हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल यूपीएससी वालों के लिए है और उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो ये मैप का आज तीसरा सेगमेंट है जिसमें हम ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया यूज़ करेंगे। और आपको फिर से बता दें, ये चैनल उन सभी लोगों के लिए हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस, जिसमें यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस या अदर कोई और, जैसे झारखंड पीसीएस, या और भी कोई एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी, जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए है। तो ये आज हमारा तीसरा सेगमेंट है। आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट। आइए आज तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ द हिमालय, मतलब हिमालय कैसे कैसे बटा हुआ है, कहाँ कहाँ बटा हुआ है। आज हम वो देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पामीर नॉट, जिसे पामीर का घाट या पामीर का पठार भी कहा जाता है। तो वहाँ से एक तरफ हिंदकुश पर्वत निकलता है, दूसरी तरफ कुनलुन की पहाड़ निकलती है। ठीक है, उसके नीचे काराकोरम रेंज, फिर उसके नीचे लद्दाख रेंज, फिर उसके नीचे जास्कर रेंज, फिर ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है जो कि पूरे यहाँ से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैला हुआ है। फिर उससे नीचे पीर पंजाल का रेंज है, फिर शिवालिक का रेंज है जो कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये भी पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो ये माउंटेन्स का डिवीज़न है ग्रेट हिमालय का। फिर से देखिए, पहले सबसे यहाँ ऊपर पामीर नॉट या पामीर का पठार या पामीर का घाट, जो भी आप बोलें, यहाँ है। फिर वहीं से हिंदकुश पर्वत से निकलता है वेस्ट साइड में। फिर एक ईस्ट साइड में कुलनूर की पहाड़ी निकलती है, कुलनूर माउंटेन। फिर उसके ठीक नीचे काराकोरम रेंज निकलता है। फिर उसके नीचे लद्दाख रेंज, फिर उसके नीचे जास्कर रेंज। यही लद्दाख रेंज आगे बढ़ेगा तो उसके पैरेलल में कैलाश माउंटेन्स मिलते हैं। फिर जास्कर रेंज, फिर उसके नीचे ग्रेट हिमालय का पार्ट, फिर वहीं पीर पंजाल मिलेगा। फिर उसके नीचे ग्रेट हिमालय और उसके नीचे सबसे नीचे शिवालिक का माउंटेन रेंज मिलेंगे जो कि वेस्ट से ईस्ट तक है। वहीं अगर ईस्टर्न पार्ट है वहाँ जाए तो ये ग्रेट हिमालय के पार्ट, उसके बाद डेफला हिल्स, डेफला हिल्स के बाद यहाँ मिसिमी हिल्स, उसके बाद नागा हिल्स, फिर यहाँ लूसी हिल्स। यहाँ देखिए मध्य मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया। फिर यहाँ मिकिर हिल्स। तो ये गारो, खासी, जयंतिया ये सब हिमालय के पार्ट ना होकर ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। मतलब हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है उसका पार्ट है ये मेन प्लेट्यू से अलग हो गया और बीच में यह मालदा ट्रैप बन गया, जिससे ये मेन प्लेट्यू से अलग होकर अलग ही एक बन गया, जिसे गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे मिकार हिल्स है। तो यहाँ इस पूरे माउंटेन रेंज में कई सारी नदियाँ निकलती, जैसे इधर से इंडस नदी, फिर झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, फिर यहाँ गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ देखेंगे माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज यहाँ नंबर दिया हुआ है, उसी का नंबर यहाँ पे वैल्यू के साथ, नाम के साथ दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पे है, ये कौन सा है? राका पोसी, जिसकी हाइट है 7788 मीटर्स। फिर दूसरा उसी के बगल में है हारामोश, जिसकी हाइट है 7397 मीटर्स। फिर उसके ठीक नीचे यहाँ नागा पर्वत, नंगा पर्वत, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में नंगा पर्वत। इसकी हाइट है 8126 मीटर्स। फिर चौथा नंबर यहाँ पे, जिसको केटो गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, इसकी हाइट 8611 मीटर्स है। फिर पाँचवा यहाँ पे है कैलाश, इसकी हाइट है 7756 मीटर्स। फिर यहाँ छठा नंदा देवी, ये उत्तराखंड का पार्ट में है,
नंदा देवी, इसकी हाइट है 7,817 मीटर्स। फिर उसके नीचे 6 के बाद यहाँ 7 नंदा देवी हो गया। फिर यहाँ 8 गुलाम मंडारा, जिसकी हाइट है 7,728 मीटर्स। फिर 8 के बाद 9 यहाँ नेपाल में धौलागिरी 8,172 मीटर्स हाइट के साथ। फिर यहाँ 10 में अन्नपूर्णा 8,078 मीटर्स। फिर 11 यहाँ गौरी शिखर 7,147 मीटर्स। फिर यहाँ 12 ये माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर्स। ये हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है माउंट एवरेस्ट, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद 13 मकालू, 13वां यहाँ, ये भी नेपाल में ही है, मकालू 8,481 मीटर्स। फिर यहाँ 14th ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा 8,598 मीटर्स। फिर 15 यहाँ नामचा बरवा 7,756 मीटर्स। ये नामचा बरवा एक और चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेके साउथ से होते हुए इंडिया में आती है। यहाँ तक पहले चाइना थी, फिर वहाँ से नामचा बरवा से ये यू टर्न लेती है और ये इंडिया में एंटर करती है यहीं से। इसमें कुछ कुछ पासेस हैं, जैसे यहाँ कंजरेब पास, अघिल पास, काराकोरम पास, लानकला, चांगला, सिमलीपाल, सिपकीला, तागाला, और फिर यहाँ नाथुला दर्रा या नाथुला पास, चुम्बी वैली। फिर यहाँ जलीब पास। तो यहाँ पे कुछ पासेस है। यहाँ पे एक राक्षस ताल लेक दिखाया हुआ है, जहाँ से इंदस ये सतलज नदी निकलती है, और उसी के बगल में मानसरोवर लेक है, जहाँ से ये सांगपो नदी, जिसे हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और चाइना में लोग इसे सांगपो नदी से जानते हैं। तो यहाँ से ये सांगपो नदी निकला हुआ है मानसरोवर के ईस्टर्न साइड से, और राक्षस ताल के वेस्टर्न साइड से सतलज नदी निकली हुई है। तो ये इतना कुछ था बताने के लिए आपको हिमालय के बारे में। और आइए फिर इंडियन का रिवर देखते हैं, रिवर बेसिन इंडिया की कैसी कैसी है। आइए देखते हैं कि इंडिया की रिवर बेसिन ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है। तो ये जितना एरिया जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये सारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। और जो ये ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, ये सारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरेबियन सी में आकर गिरती है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग है और कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग है। तो यहाँ शुरू करते हैं ऊपर से। तो ये इंडस रिवर, सिंधु नदी, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे श्योक, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो श्योक है। फिर यहाँ झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है। सतलज जो यहाँ राक्षस ताल लेक से निकलती है, जिसे अभी भी आपने देखा था पीछे। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लो करके यहाँ पाकिस्तान से होते हुए ये अरेबियन सी में आकर मिल जाती है। फिर उसी के नीचे यहाँ लूनी नदी है, जो कि यहाँ रन ऑफ कच्छ में आकर गायब हो जाती है। फिर साबरमती नदी है, फिर माही नदी है, फिर उसके नीचे नर्मदा नदी है, नर्मदा के बाद ताप्ती नदी है। ये दोनों बड़ी नदी है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिसुलर पार्ट की, इंडिया की पेनिसुलर पार्ट की बड़ी नदी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो ये दोनों। फिर उसके बाद यहाँ से केरला तक छोटी छोटी बहुत सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है मानसून के टाइम में, इसलिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत छोटी छोटी है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट ही बहुत छोटा है। ठीक है, अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर को देखते हैं हम लोग। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर ये गंगा, ये मेजर रिवर गंगा। इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से यमुना, फिर यहाँ से गोमती, फिर यहाँ से घाघरा, फिर यहाँ से गंडक। ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जो कि हिमालय माउंटेन से निकली हुई ट्रिब्यूटरीज है। फिर यहाँ पेनिसुलर पार्ट से इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो देख लेते हैं। तो यहाँ ब्यास है, चेनाब है, सिंध है और बेतवा। फिर यहाँ पे सोन नदी
जो पटना के आसपास आकर गंगा नदी से मिलती है। तो यहाँ 5 वेस्ट गंगा की वेस्टर्न मतलब पेनिसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं, और यहाँ पे कुछ नदी जो कि ईस्ट गंगा की हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है, जो हिमालयन से निकलती है। फिर उसी तरह से यहाँ ब्रह्मपुत्रा देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा यहाँ मानसरोवर लेक से निकलती है, जिसे चाइना में सांगपो नदी बोलते हैं, और ये नामचा बरवा से यू टर्न लेकर इंडिया में प्रवेश करती है और फिर यहाँ ब्रह्मपुत्रा बनाती है। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी बांग्लादेश में आकर मिलती है, जहाँ पे ये पद्मा नाम से जानी जाती है, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है फाइनली। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे दामोदर है। ये हुगली नदी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज है। 2 तरह के होते हैं, एक ट्रिब्यूटरीज जो नदी में आकर मिलती है, जैसे ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये एक मेन रिवर में आकर मिल गई, और जब मेन रिवर अगर किसी और छोटी रिवर में टूट जाए और मेन रिवर अलग हो जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाएगी, ये मेन रिवर की। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई मेन रिवर की, और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई क्योंकि ये वाटर लेकर अलग हो जा रही है। तो उसी तरह से ही हुगली डिस्ट्रीब्यूटरीज है गंगा नदी की। फिर यहाँ पे दामोदर है, फिर सुबर्ण रेखा है, फिर ब्रह्मगिरी है, फिर यहाँ महानदी है, फिर यहाँ पे बमेश्वरा है, फिर यहाँ पे इंदुमती है, वर्धा है, पेनगंगा है, गोदावरी है, कृष्णा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, पेन्नूरू, पुनियार, कावेरी, वैगई। तो ये सारे रिवर जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में आकर गिरते हैं। ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये जितना भी और पिंक से किया हुआ है ये सारे ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरेबियन सी में आकर गिरते हैं। ठीक है, इतना हो गया पता आप लोग को। ये सारे अभी धीरे धीरे मैं स्मॉल टिप्स दे रहा हूँ ताकि कुछ कुछ समझने में आसानी हो। एक ही बार में सारा नहीं बताया जा रहा है कि आउट ऑफ रेंज हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके बताया जा रहा है ताकि धीरे धीरे आप लोग को चीज़ें समझ में आने लगे। तो आइए इसी के साथ फिर ड्रेनेज बेसिन देखते हैं, कैसा ड्रेनेज बेसिन अपने रिवर का है। तो शुरू करते हैं यहाँ इंडस रिवर का। इंडस रिवर का ड्रेनेज बेसिन यहाँ इतना जो भी ऑरेंज कलर में ये दिख रहा है, ये इंडस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। उसी तरह से ये ड्रेनेज बेसिन जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन है, और ये सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है अब तक का जो एक नदी द्वारा बनाया जाता है। ये हिमालयन रिवर से भी बनती है और ये पेनिसुलर रिवर से भी बनती है। मतलब पेनिसुलर रिवर जो साउथ से आकर मिलती है और जो हिमालयन रिवर जो नॉर्थ से आकर मिलती है। तो इंडस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ है, ये अगर यहाँ से अलग कर दें तो ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख हो जाएगा, ये पंजाब हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट आ जाएगा। अगर गंगा नदी का देखा जाए तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा, दिल्ली, कुछ राजस्थान का पार्ट, मध्य प्रदेश का पार्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इतनी सारी स्टेट्स के पार्ट गंगा नदी के ड्रेनेज बेसिन में आएंगी। फिर उसी तरह से अगर ब्रह्मपुत्रा को देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा का ये ऑरेंज का ड्रेनेज बेसिन है, इसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, थोड़ा असम पूरा का पूरा असम का पार्ट आ जाएगा, मेघालय का थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी का हो गया। उसी तरह से अगर इसका देखा जाए तो ये शिरमा नदी है, शिरमा नदी जिसका ड्रेनेज बेसिन ये इतना सा है। ये फिर इधर ब्राह्मणी नदी है, उसका ड्रेनेज बेसिन है। फिर यहाँ महानदी है, महानदी का ड्रेनेज बेसिन उड़ीसा में है, थोड़ा छत्तीसगढ़ का पार्ट है और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट लिया हुआ है। उसी तरह से ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का ड्रेनेज बेसिन ये आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, और हाँ महाराष्ट्र में और थोड़ा मध्य प्रदेश का पार्ट है। उसी तरह से अगर यहाँ नर्मदा का पार्ट देखा जाए तो नर्मदा मध्य प्रदेश में मेनली पाया जाता है, फिर यहाँ गुजरात में हो जाएगा,
और थोड़ा महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र में हो जाएगा, नहीं ये गुजरात ही है, तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात में है। उसी तरह से ताप्ती नदी ये महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश का पार्ट में और गुजरात का पार्ट में है। गोदावरी नदी उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और थोड़ा मध्य प्रदेश, ये 4-5 राज्य में इसका ड्रेनेज बेसिन है, और ये छत्तीसगढ़ में भी है। उसी तरह से कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में, और थोड़ा गोवा का बाउंड्री टच कर रहा है यहाँ पे। उसी तरह से पेन्नूर आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में, यहाँ तमिलनाडु और ये कर्नाटक का थोड़ा पार्ट ले लेता है। उसी तरह से पोलार का ड्रेनेज बेसिन है, फिर कावेरी का ड्रेनेज बेसिन, ये है कावेरी ड्रेनेज बेसिन में कर्नाटक आ जाता है, फिर तमिलनाडु और ये केरल। फिर उसी तरह से ये ड्रेनेज बेसिन, ये पेरियार ड्रेनेज बेसिन है। तो देख लीजिए ड्रेनेज बेसिन वो मेनली वो क्षेत्र होता है जहाँ किसी एक नदी का पानी पूरे एरिया में फैलता है। ये इंदिरा गांधी है, ये इंदिरा गांधी कैनाल, और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, ठीक है। यहाँ पे चिल्का लेक दिखाया गया है, ये देखिए चिल्का लेक ये उड़ीसा का पार्ट है, ठीक है। तो इतना आज के लिए ड्रेनेज बेसिन, रिवर कौन सा रिवर किधर फ्लो करता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, ये 2 मैप अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर ये हिमालय माउंटेन्स, इसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न कैसा कैसा हुआ है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा पहाड़ है, कौन सा माउंटेन पीक है, कौन सा पास है, ये सब बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ये तीसरा पार्ट है ज्योग्राफी के मैप सेगमेंट का। अगर आपने पिछला 2 पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, उससे रिवीजन कीजिए, और हो सकता है तो इसे अपने हाथों से बनाकर एक और याद करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ हमारा घटना चक्र चल रहा है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक घटना चक्र, उसका दूसरा सेगमेंट हो गया है। तो अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो वो भी जाकर देखिए, आपको हेल्प होगा उसमें भी। और इसी के साथ आज का सेगमेंट यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ लाइक करते रहिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव के पास, जो भी ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं या मैप को समझना चाहते हैं उनके पास ये शेयर कीजिए। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट उसमें आता है तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि जब भी कोई वीडियो अपडेट किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन किया जाए। और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको पता चले कि हाँ कोई वीडियो आ गया है। तो इसी के साथ शेयर करते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।